भगवद गीता भाग 7 अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों। पिछले भाग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है और सच्चा योगी वही है जो प्रेम और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देने वाले हैं। यह केवल दार्शनिक ज्ञान नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आइए आरंभ करते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान को पूर्ण रूप से कैसे जाना जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना मन मुझ में लगाकर मेरी शरण में रहकर योग का अभ्यास करोगे तो तुम मुझे पूर्ण रूप से जान जाओगे। भगवान बताते हैं कि वे अर्जुन को ऐसा ज्ञान और विज्ञान देंगे जिसे जान लेने के बाद जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ज्ञान का अर्थ है ईश्वर के विषय में समझ। विज्ञान का अर्थ है उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संपूर्ण सृष्टि की 2 प्रकार की प्रकृति है। पहली है अपरा प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। यह भौतिक प्रकृति है। दूसरी है परा प्रकृति, जो चेतना है, जीवात्मा है, जीवन का मूल तत्व है। भगवान कहते हैं, इन दोनों प्रकृतियों का आधार मैं ही हूँ। संपूर्ण सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाती है। भगवान हर जगह है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, वेदों में ओम मैं हूँ, आकाश में ध्वनि मैं हूँ, मनुष्यों का पुरुषार्थ मैं हूँ, पृथ्वी की पवित्र सुगंध मैं हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ, सभी प्राणियों का जीवन मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ। इस प्रकार भगवान समझाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जो भी श्रेष्ठ, पवित्र और जीवनदायी है, वह उनकी ही दिव्य शक्ति का प्रकट रूप है। भगवान को पहचानना कठिन क्यों है? भगवान कहते हैं, मेरी दिव्य माया अत्यंत कठिन है। यह माया मनुष्य को शरीर, धन, पद और अहंकार में उलझाए रखती है। इसी कारण अधिकांश लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से भगवान की शरण में आता है, वह इस माया को पार कर लेता है। कौन भगवान की शरण में नहीं आता? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ लोग अहंकार, अज्ञान और अधर्म के कारण ईश्वर की शरण में नहीं आते। वे केवल संसार के सुखों में ही उलझे रहते हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाते। 4 प्रकार के भक्त। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं। पहला, जो संकट में भगवान को याद करता है। दूसरा, जो धन, सफलता या किसी इच्छा की पूर्ति चाहता है। तीसरा, जो भगवान को जानने की जिज्ञासा रखता है। चौथा, जो सच्चा ज्ञानी है और केवल प्रेम से भगवान की भक्ति करता है। भगवान कहते हैं, इन चारों में ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है, क्योंकि वह भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है। अनेक जन्मों के बाद मिलने वाला ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्मों के बाद कोई विरला महात्मा यह समझ पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा ज्ञानी अत्यंत दुर्लभ होता है। उसके लिए भगवान केवल पूजा का विषय नहीं,
बल्कि संपूर्ण जीवन का आधार बन जाते हैं। अन्य देवताओं की उपासना। भगवान समझाते हैं, जो लोग अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें भी फल मिलता है, लेकिन वह फल सीमित और अस्थायी होता है। जो भक्त भगवान को सर्वोच्च सत्य मानकर उनकी भक्ति करता है, वह अंततः भगवान को ही प्राप्त करता है। अध्याय का सार। इस अध्याय की मुख्य शिक्षाएं हैं। भगवान संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। ईश्वर को केवल तर्क से नहीं, अनुभव और भक्ति से जाना जा सकता है। भगवान की माया को केवल उनकी शरण में जाकर ही पार किया जा सकता है। ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। वासुदेवः सर्वम्, संपूर्ण जगत में परम सत्य केवल भगवान ही है। समापन। अब अर्जुन के मन में एक और गहरा प्रश्न उत्पन्न होता है। ब्रह्मा क्या है? आत्मा क्या है? कर्म क्या है? और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे किया जाए? इन सभी रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर मिलेगा भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।